तो दोस्तों 2023 के वार्षिक करंट अफेयर्स में हम जनवरी से दिसंबर 2023 तक यानी कि 12 महीनों के 1000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ भी लॉन्च हो गई है। तो अगर आपको इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ लेना है तो इसके लिए आपको 40 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सअप नंबर है। आपको इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी तरीके से पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर आपको हमारे इसी व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 560 है। देखिए इससे पहले के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 560 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? तो आंसर है सेलेस्टे सावलो। सेलेस्टे सावलो ये अर्जेंटीना देश की हैं। तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के नए उपाध्यक्ष बने हैं मृत्युंजय महापात्र जो कि भारत के हैं। और WMO के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला अल मंडोस जो कि संयुक्त अरब अमीरात के हैं। और इसकी प्रथम महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सावलो जो कि अर्जेंटीना की हैं। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर है भारत ने। तो देखिए 2023 में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप और पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप ये दोनों खिताब भारत ने जीते हैं। तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार जीता है। और इसका आयोजन जापान के काकामीगहारा में 2 जून से 11 जून तक किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुषों का जो हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब है तो ये भी भारत ने जीता। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता। और इसका आयोजन ओमान के सलालाह में 23 मई से 1 जून तक किया गया था। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? आंसर है अजय यादव। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेड CS लागू किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए LADCS लागू किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है TCS और तीसरे पर है HDFC बैंक। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला? तो आंसर है टाटा ग्रुप को। भारत का सबसे आकर्षक नियुक्त ब्रांड कौन सा बना है? तो भारत का सबसे आकर्षक नियुक्त ब्रांड बना है टाटा पावर। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो 2023 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा केरल और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है गोवा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो आंसर है गुजरात राज्य के सूरत शहर में। तो देखिए यहाँ पर एक साथ लगभग 1,53,000 लोग योग सत्र के लिए इकट्ठे हुए थे। तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये कहाँ पर बना है? गुजरात राज्य के सूरत में। अगला प्रश्न है, जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है सलमान रुश्दी को। आप सभी जानते हैं सलमान रुश्दी ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। तो इन्हें 2023 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको इन सभी प्रश्नों का PDF लेना है जिसमें 12 महीनों के 1000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसके लिए आपको 40 रुपये का पेमेंट करना है। ये हमारा नीचे फ़ोनपे और व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है
और पेमेंट का फ़ोटो या स्क्रीनशॉट आपको हमारे इसी व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, आपको तुरंत ही ये PDF मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो जून 2023 में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे पिटेरी ओर्पो। अगला प्रश्न है, मार्सेल सियोलाको को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो मार्सेल सियोलाको ये जून 2023 में रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है अरुंधति राय को। देखिए, अरुंधति राय ये एक भारतीय लेखिका और समाज सेवी हैं जिन्हें 2023 में यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार इनकी पुस्तक आज़ादी के लिए दिया गया। और देखिए, इन्हें 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। तो जो इनकी बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली बार भारतीय महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया दुबई में। और ये किसने जीता, यानी इसका विजेता कौन रहा? तो उमा कोलकाता इसकी विजेता रही, जबकि इसकी उप विजेता रही है पंजाब पैंथर्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है राजस्थान। इसके बाद क्रम से दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तो देखिए, दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। इस दिशा में 2022-23 में भारत के 3 राज्यों का विशेष योगदान रहा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, जिसमें कि प्रथम स्थान पर है राजस्थान। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का दूसरा हर घर जिला कौन सा बना है? तो भारत का दूसरा हर घर जिला बना है मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। और बात करें इससे पहले देश का पहला हर घर जिला कौन सा बना था, तो ये भी मध्य प्रदेश का जिला था जिसका नाम था बुरहानपुर जिला। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो आंसर है ढाका में। तो बांग्लादेश के ढाका में वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली अपनी सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत की। देखिए, 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एकूबरीन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? तो जो एक्स एकूबरीन ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो 2023 में ये इसका 12वां संस्करण था। तो ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 में कहाँ पर हुआ? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 में आयोजित किया गया था ओडिशा के भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में कहाँ पर? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। अगला प्रश्न, ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक और भारत ने कौन से राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत ने 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला देश का पहला स्टॉक कौन सा बना है? तो आंसर है MRF। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। इसके बाद दूसरे स्थान पर नई दिल्ली है और तीसरे पर है बेंगलुरु। डिजिटल भुगतान के मामले में हाल ही में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आंसर है भारत। तो भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामलों में प्रथम स्थान पर आ गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है ब्राजील, तीसरे पर है चीन। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है तेलंगाना। याद रखना है। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन 2023 के अंत में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर जो पहला वैश्विक सम्मेलन है तो इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा हेतु कर्नाटक राज्य में शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोली गई है चीन में। कौन सा देश हाल ही में 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुथमिज सेल्वी कौन से राज्य की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है? तो आंसर है तमिलनाडु। तो मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु की है, तो ये तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बनी है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, इसका नाम क्या रखा गया? तो नासा के द्वारा अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की गई, तो इसका नाम रखा गया है ख्वाबी मून। भारत और कौन सा देश हाल ही में 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो आंसर है सर्बिया। तो भारत और सर्बिया के बीच 2030 तक 1 बिलियन यूरो का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है MV एम्प्रेस, तो ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। जून 2023 में द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर है निर्मला लक्ष्मण। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है अनिल कुमार जैन को। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर है रवनीत कौर को। तो रवनीत कौर ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रवनीत कौर पंजाब कैडर के 1988 बैच की अधिकारी हैं, तो याद रखना है। वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आर दिनेश। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सौरभ गांगुली, जो कि BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकला खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकला खिताब डेनिल मेदवेदेव ने जीता, जो कि रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसी में महिला एकला खिताब जीता है एलेना रिवाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने थे? तो आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल ये मई 2023 में भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्री बने थे। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने किरण रिजिजू जी का स्थान लिया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मई 2023 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने? तो भारत के केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री बने थे किरण रिजिजू जी। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कर्नाटक राज्य के 22वें नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने थे सिद्धारमैया, और ये कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री बने थे। और ये किस पार्टी के हैं, यानी कि कर्नाटक में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? कांग्रेस की। मई 2023 में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने थे भूपल्ला प्रणीत, याद रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने? तो मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक बने थे प्रवीण सूद। मई 2023 में ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो आंसर है लिंडा याकारिनो को। तो लिंडा याकारिनो ये अमेरिका की हैं। तो ये 5 जून 2023 को ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त की गई। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री आलिया भट्ट। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 50 मात्र 13 गेंदों में लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं यशस्वी जायसवाल। 21 टीम के खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के। इन्होंने आईपीएल 2023 में मात्र 13 गेंदों में 50 रन बनाए थे। मार्च 2023 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर है हैनरीट इसिम्बेको जो कि रमाडा की हैं। मार्च 2023 के लिए पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है? तो पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 के लिए चुना गया साकिब अल हसन को जो कि बांग्लादेश के हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो आंसर है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का खिताब जीता। तो लोरियस अवार्ड्स की बात करें तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड सैली एन फ्रेजर प्रीस ने जीता जो जमैका की हैं। और लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम ने जीता। इसी के साथ लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता कार्लोस अल्काराज ने जो स्पेन के हैं। और लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड क्रिश्चियन एरिक्सन ने जीता जो डेनमार्क के हैं। और लोरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है एलिन गू ने जो कि चीन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है मार्क निकोलस। मार्क निकोलस ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं जो कि मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष बने हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आंसर है इंडिगो एयरलाइन। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर है तमिलनाडु ने। और 2023 में सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पंजाब राज्य में किया गया था। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो देखिए 29 जून 2023 को जो फीफा रैंकिंग जारी की गई थी तो इसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 100वें स्थान पर आ गई थी। तो याद रखना है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 67। इस इंडेक्स में 120 देशों को शामिल किया गया था जिसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और भारत है 67वें स्थान पर। अगला प्रश्न है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 12 दिसंबर से 22 दिसंबर तक फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा में किया जाएगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो 2023 में महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक किया गया था। और ये वर्ल्ड कप किसने जीता यानी कि महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका विजेता रहा स्पेन और उप विजेता रहा है इंग्लैंड। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2023 में पुरुषों का जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप था तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया गया था और इसका विजेता रहा जर्मनी। पीएम नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में कई पुरस्कार मिले हैं तो इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो 1 अगस्त 2023 को इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये पुरस्कार भी पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो तो इनके द्वारा 14 जून 2023 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है, जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया? तो मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, तो इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, मई 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये किसे मिला है? तो फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। फिजी गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं सितविनी राबुका, तो इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी के ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पापुआ न्यू गिनी का ये सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल हैं सर बॉब डाडे, तो इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य के एबाकल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पलाऊ गणराज्य के एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति हैं सुरेंगेल एस भिप्स जूनियर, तो इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया। तो ये एक एक करके जो मैंने आपको पुरस्कार बताए हैं, तो ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2023 में दिए गए। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है इंडियन नेवी के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंडियन नेवी ने ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया था। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर है शंकर महादेवन को। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है रोहित जाबा। रोहित जाबा हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ बने हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को रेलवे लाइन सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो आंसर है बांग्लादेश को। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने सबसे पहली बार 2016 में इसे संबोधित किया था, और अब दूसरी बार इन्होंने 24 जून 2023 को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से कौन सी 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो आंसर है एनपीसीआई और मीशो। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी है मीशो। अगला प्रश्न है, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आंसर है भारत। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? आंसर है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। भारतीय सेना ने किस देश में एक्सरसाइज खान कबेस्ट 2023 में भाग लिया? तो जो एक्सरसाइज खान कबेस्ट 2023 है, तो इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया था। इस एक्सरसाइज में 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी थी, जिसमें कि भारतीय सेना ने भी भाग लिया था। सुखबेस विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है मिस्र ने, और इसका आयोजन 13 जून से 17 जून तक तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 2023 में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, तो इनका जो 37वां संस्करण था, तो इसका आयोजन गोवा राज्य में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया गया था। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो रो के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? सही आंसर है एनएस विश्वनाथन को।
इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब भारतीय जोड़ी ने जीता, जिनके नाम है सात्विक और चिराग शेट्टी। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। और 2023 में इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का आयोजन जकार्ता में 13 जून से 18 जून तक किया गया था। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंसर है गांधी शांति पुरस्कार 2023 से। तो 2023 में गांधी शांति पुरस्कार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस को दिया गया है। क्यों दिया गया? तो जो गीता प्रेस है इसके 100 साल पूरे हुए हैं 2023 में। गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल 1923 को हुई थी। तो 2023 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस को, जो कि गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का टाइटल जीता है? तो देखिए, जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है तो ये फुटबॉल का कप है। तो 2023 में इसका खिताब भारत ने जीता। और भारत ने किसे हराकर जीता, यानी कि इसमें उप विजेता रहा था लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया गया? तो 2023 में जो पुरुष क्रिकेट एशिया कप था तो इसका आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर दो देशों में किया गया था, श्रीलंका और पाकिस्तान में। इसका आयोजन 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक हुआ था। 3 मार्च 2023 को इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने थे? तो मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने थे क्रेग फुलटन, याद रखना है। मार्च 2023 में बो बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो आंसर है वियतनाम के। तो मार्च 2023 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने थे बो बान थुओंग। अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2023 को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। मार्च 2023 में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है डी गुकेश को। तो डी गुकेश ये तमिलनाडु के एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें एशिया शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्च 2023 को किस देश में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बाल्यात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो आंसर है बेलारूस में। तो देखिए, 2022 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एलेस बाल्यात्स्की को दिया गया था। तो ये बेलारूस के हैं। तो इन्हें मार्च 2023 में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए, 2023 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात करें, जो कि 2023 में 80वां इसका संस्करण था, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी में ये अवार्ड द फेबलमैन्स फिल्म को दिया गया। और इसके बाद अन्य पुरस्कारों की बात करें तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत में या कॉमेडी श्रेणी में ये पुरस्कार इनिसरीन के बंसी फिल्म को दिया गया। और बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में दिया गया अर्जेंटीना 1985 को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया मोशन पिक्चर कैटेगरी में स्टीवन स्पिलबर्ग को द फेबलमैन्स के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में मिला कैट ब्लैंचेट को फिल्म टार के लिए। और इसी के साथ बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया ऑस्टिन बटलर को एल्विस फिल्म के लिए। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में जो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 13वां संस्करण था तो इसका आयोजन नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च तक किया गया था। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो बात करें भारत ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें टोटल 4 पदक जीते हैं और ये चारों ही गोल्ड मेडल हैं। तो ये 4 गोल्ड मेडल भारत के किन किन खिलाड़ियों ने जीते, तो लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता।
इसी के साथ निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नीतू घंगास ने 48 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता और स्वीटी बुरा ने भी 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये चारों नाम महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो पहला नाम है ये लवलीना बोरगोहेन का है। अगला प्रश्न, पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 13वें संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 30 अप्रैल से 14 मई 2023 तक किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 3 मेडल जीते और ये तीनों ही ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्होंने कि ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते हैं? तो दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव। तो इन खिलाड़ियों ने पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को दिया गया और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो मार्च 2023 में एसएसबी की नई महानिदेशक बनी थी रश्मि शुक्ला। मार्च 2023 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं बो वान थुओंग। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर है सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला लोको पायलट बन गई हैं। मार्च 2023 में कौन नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो मार्च 2023 में नेपाल देश के नए राष्ट्रपति बने थे रामचंद्र पौडेल। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में 59वीं फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने और ये राजस्थान की हैं। मार्च 2023 में साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं माधव कौशिक। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो भारत के 28वें नंबर के महालेखा नियंत्रक बने थे एसएस दुबे। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो कडप्पा जिला है तो इसमें 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई। मार्च 2023 में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो आंसर है ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में 1300 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप मिला है। 5 मार्च 2023 को हेकानी जखलू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? तो आंसर है नागालैंड में। तो मार्च 2023 में नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो हेकानी जखलू। तो ये नाम महत्वपूर्ण याद रखना है। और बात करें भारत की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? तो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी बनी थी तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ है? तो फ्रिंजेक्स 23 ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में 7 मार्च और 8 मार्च को हुआ था। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा डेनमार्क और भारत का इसमें 108वां स्थान है। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो मार्च 2023 में संतोष ट्रॉफी का खिताब कर्नाटक राज्य ने जीता है, कर्नाटक टीम ने जीता। कर्नाटक ने फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराकर ये संतोष ट्रॉफी जीती है, याद रखना है। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो आंसर है मीराबाई चानू ने। मार्च 2023 में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो आंसर है मध्य प्रदेश का। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में अब
टोटल जिलों की संख्या 55 हो गई है। मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए हैं 2023 में। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है मऊगंज, और 54वां जिला बना है पांडुला। इसके बाद जो 55वां जिला बना है मेहर बना है। तो तीनों जिले महत्वपूर्ण, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला? तो आंसर है लीबिया में। 8 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? हैज एम्ब्रेस इक्विटी, याद रखना है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? तो आंसर है आरबीआई ने। तो आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है दिल्ली हवाई अड्डे को, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो आंसर है तेजल मेहता को। तो तेजल मेहता एक भारतीय अमेरिकी महिला है। तो इन्हें अमेरिका की एक जिला अदालत में पहला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो 2023 में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा राज्य में मार्च 2023 में आयोजित किया गया था। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो 2023 में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया रुई कियांग झांग को। ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं। 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में 8वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार पी.बी. सत्यनारायण को दिया गया है, याद रखना है। किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो 2023 में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एक भारतीय को दिया गया जिनका नाम है शांता थोटम। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार स्वाति नायक को दिया गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 दिया गया थलपिल प्रदीप को। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता? तो 2023 में जो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार इंदौर ने जीता। ये मध्य प्रदेश का शहर, ये प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा गुजरात का सूरत, और तीसरे पर रहा उत्तर प्रदेश का आगरा। राज्यों की बात करें तो राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है चंडीगढ़, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में मार्कोनी अवार्ड दिया गया हरि बाल कृष्णन को। 2023 में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर है पंडित राम कृष्ण को। पंडित राम कृष्ण को 2023 में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लैडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है राज चेट्टी को। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2023 में महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया रतन टाटा को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इनमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। 5वें यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आंसर है
मैरी कॉम ने। मैरी कॉम ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। तो इन्होंने 2023 में 5वें यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 में मेन सिंगल का खिताब जीता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का खिताब मार्केटा बोंड्रोसोवा ने जीता। ये चेक रिपब्लिक की हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो इसमें पुरुष युगल का खिताब जीता है नील स्कूपस्की जो कि ब्रिटेन के हैं, और बेस्ली कुलहोफ ने, ये नीदरलैंड के हैं। और बात करें महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो इलिस मर्टेंस ने जीता जो कि बेल्जियम की हैं, और स्टॉर्म सैंडर्स ने जीता, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और बात करें मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो मैट पेविक ये क्रोएशिया के हैं, और युडमिला किचेनोक ये यूक्रेन की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 701 है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए 2023 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, और ये कहाँ के हैं? ये लंदन इंग्लैंड के हैं। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अरुण सुब्रमण्यम को। तो अरुण सुब्रमण्यम ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो इन्हें न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? आंसर है अफगानिस्तान। ऑर्गेनाइज्ड लोकरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता राणा। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो आंसर है मुंबई में। मुंबई से मदुरै के लिए भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। मार्च 2023 में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। इसकी कुल लंबाई है 1505 मीटर। तो ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में किया था। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू एंड कश्मीर में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो देखिए 2022 के लिए जो 32वां व्यास सम्मान है, तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इन्हें किस लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास है पागलखाना, तो इसके लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। और ये कौन सा व्यास सम्मान है? 32वां, वर्ष 2022 के लिए। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? आंसर है उत्तराखंड राज्य का। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर कौन बना है? तो आंसर है भारत। तो भारत लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है उत्तराखंड राज्य है। तो उत्तराखंड राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर है डेनमार्क। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है?
तो आंसर है अमेरिका की। तो देखिए आप सभी जानते हैं मैक-मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है। तो इसे जो अमेरिका की सीनेट है, जो अमेरिका में जो संसद है, इसके जो ऊपरी सदन है सीनेट, तो इसने मैक-मोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर के पटेल भवन में स्थापित की जाएगी। मार्च 2023 में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो आंसर है 21%। स्काई टैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो आंसर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है, लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आंसर है अफगानिस्तान। तो वैश्विक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान दुनिया का सबसे आतंकवाद देश है, अशांत देश है, और भारत का इसमें 13वां स्थान है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर है 2030 तक। तो भारत ने वर्ष 2030 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर है संपन्न रमेश। तो पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो इसे सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति बने हैं संपन्न रमेश। इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी मात्र 5 घंटे 30 मिनट में तैरकर पार की। तो याद रखना है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है शक्तिकांत दास को। तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो आंसर है 7 राज्यों में। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है? तो मैत्री पाइपलाइन ये शुरू की गई भारत और बांग्लादेश के बीच। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर है भोपाल में। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो 2023 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया बॉम्बे जयश्री को। ये एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? तो केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है पद्मा लक्ष्मी। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन वंश शुरू किया? तो आंसर है बांग्लादेश ने। तो कोक्स बाजरा के पोपुआ में बांग्लादेश ने चीन की मदद से अपनी पहली पनडुब्बी अड्डे को लॉन्च किया है। वर्ष 2022 के लिए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो आंसर है रणवीर सिंह। तो अभिनेता रणवीर सिंह वर्ष 2022 के लिए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने। देखिए 181.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं वर्ष 2022 के लिए। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? तो उत्तर प्रदेश में जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम है इसका नाम रानी रामपाल के नाम पर बदलकर अब रानीज गर्ल्स हॉकी टफ रखा गया है, और रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने शूटिंग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता।
नवंबर 2023 में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को। इन्हें नवंबर 2023 में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया। और देखिए, इनसे पहले मार्च 2023 में यही पुरस्कार एम.टी. वासुदेवन नायर को दिया गया था। अगला प्रश्न, सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की है? तो केंद्र सरकार ने स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ पर की है? तो आंसर है महाराष्ट्र राज्य के लातूर शहर में। और यह डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? तो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है असम राज्य में। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। मार्च 2023 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? चीन में। और भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। मार्च 2023 में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, यानी कि सुरक्षित स्वच्छ जल नहीं है? तो आंसर है 26% आबादी के पास। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया को। तो असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, तो 2023 में यह पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो आंसर है उत्तर कोरिया ने। मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर है भारत को। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो 2023 में एबेल पुरस्कार दिया गया लुइस कैफरेली को। ये अर्जेंटीना और अमेरिका के नागरिक हैं। तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु राज्य का। तो तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा बना है? तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो आंसर है मिस्र। मार्च 2023 में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की? तो आपदा प्रबंधन नीति जारी की है तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो आंसर है ओडिशा के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो आंसर है केरल राज्य पर। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है सलीमा टेटे को। तो सलीमा टेटे राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, तो इन्हें एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। देखिए, अब तक हमने 150 प्लस 750 यानी कि 900 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।